आज के सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट प्रश्न देखेंगे। इतिहास के वैदिक काल से 30 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर पहला है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो ऋग वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो क्या था? क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद में समाज का प्रमुख आधार क्या था? पशुपालन। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों का मुख्य देवता कौन था? तो आर्यों का मुख्य देवता कौन था? तो इंद्र था। कौन था? इंद्र था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गाय को क्या कहा जाता था? तो गाय को क्या कहा जाता था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धन, संपत्ति और धनी अनेक सभी कहा जाता था गाय को। यह सभी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सभा और समिति के क्या थे? सभा और समिति क्या थे? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक संस्थाएं थे। सभा और समिति क्या थे? राजनीतिक संस्थाएं थी। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीत से। किससे? संगीत संबंधित सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 9, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद कैसे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। क्या है? यज्ञ से संबंधित है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अथर्ववेद में क्या वर्णित है? अथर्ववेद में क्या वर्णित है? तो अथर्ववेद में क्या वर्णित है? चिकित्सा और जादू टोना क्या अथर्ववेद में है? तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गोत्र शब्द किससे संबंधित है? तो गोत्र शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वंश का। क्या? वंश का। वंश से संबंधित है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में राजा क्या कहा जाता था? राजन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा क्या था? तो क्या था? तो कृषि क्या था? मुख्य पेशा था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनजाति क्या होता है? जनजाति जन शब्द का ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? तो वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? तो कितने भागों में थी? तो 4 भागों में थी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 भागों में थी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राह्मणों का अर्थ क्या होता है? तो ब्राह्मणों का अर्थ क्या होता है? पूजा पाठ। क्या होता है? पूजा पाठ। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्षत्रिय का वर्ण, मतलब क्षत्रिय का कार्य क्या था? तो क्षत्रिय का कार्य क्या था? तो युद्ध करना। क्या था? युद्ध करना। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? तो वैश्य का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका था व्यापार और कृषि करना। क्या था? व्यापार और कृषि करना। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुद्र का कार्य क्या था? क्षुद्र का कार्य क्या था? तो क्या था? सेवा। क्या था? सेवा था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक प्रचलित है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रचलित किस नदी का है? तो सरस्वती नदी का। किसका? सरस्वती नदी का है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे क्या 10 राग युद्ध हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? तो पुरोहित का अर्थ क्या होता है? तो पुरोहित का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्या था? यज्ञ कराना होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। कहाँ? गुरुकुल में दी जाती थी। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर वैदिक काल में कुल किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो लोहा का प्रयोग किया जाता था। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विवाह का कौन सा प्रकार प्रचलित था? तो स्वयंवर क्या था? प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋषि है। कौन है? ऋषि है। क्वेश्चन नंबर 27, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवताओं को प्रसन्न करना। क्या था? यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य था। तो वीर अडॉप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अग्नि देवता किस संबंधित है? अग्नि देवता किस संबंधित है? तो किससे है? तो अग्नि संबंधित है। तो वीर अडॉप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी?
अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक काल किस संबंधित है? वैदिक काल किस संबंधित है? तो प्राचीन काल संबंधित है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज के अंदर लाइक का जरूर करें।